सोचो, रात के 2 बज रहे हैं। आंखें बंद हैं मगर नींद नहीं। दिमाग में एक के बाद एक सवाल आ रहा है। कल जो मीटिंग है, अगर मैं गलत बोल गया तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी आज? और फिर एक और सवाल, और फिर एक और। ये सिर्फ नींद की बात नहीं है, ये एक बीमारी है। एक खामोश बीमारी जो अंदर से खा जाती है। इस बीमारी का नाम है ओवर थिंकिंग। और अगर आप भी यही महसूस करते हैं तो आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक की जो इस बीमारी का इलाज रखती है। स्टॉप ओवर थिंकिंग। लिखने वाले हैं निक ट्रेंटन। निक ट्रेंटन एक मशहूर राइटर और साइकोलॉजिकल थिंकर हैं जो ह्यूमन बिहेवियर और मेंटल हेल्थ पे गहरी नजर रखते हैं। उनकी इस किताब स्टॉप ओवर थिंकिंग में उन्होंने बताया है कि हम अपने ही दिमाग के कैदी क्यों बन जाते हैं और इस कैद से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। ये बुक एक आम इंसान के लिए लिखी गई है, किसी डॉक्टर के लिए नहीं, किसी प्रोफेसर के लिए नहीं। इस वीडियो में हम इस बुक के 6 मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे और आखिरी टॉपिक में हम आपको कुछ प्रैक्टिकल और आसान स्टेप्स देंगे जो आप कल से ही अपनी जिंदगी में यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से। टॉपिक 1, ओवर थिंकिंग क्या है और ये क्यों होती है। निक ट्रेंटन अपनी बुक में कहते हैं कि ओवर थिंकिंग एक ऐसी सोच की लूप है जिसमें इंसान एक ही बात को बार बार सोचता रहता है बिना किसी नतीजे के। ये सिर्फ ज्यादा सोचना नहीं है, ये उस सोच की बात है जो आपको आगे नहीं जाने देती। और ये कहां से आती है? डर से। उस डर से जो कहता है कुछ गलत हो सकता है। जब हम किसी चीज से डरते हैं, हम उस चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, जैसे कि बार बार सोचा जाए तो वो चीज कंट्रोल में आ जाएगी। मगर होती है उल्टी बात। जितना सोचते हैं उतना और डर बढ़ता है। मिसाल, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी दुकान में इन्वेस्टमेंट की है, बाद में जब मार्केट थोड़ी सी हिलती है तो वो दिन रात सिर्फ यही सोचता रहता है, क्या हुआ, क्या होगा, क्या मैं बर्बाद हो जाऊंगा? नींद नहीं, खाना नहीं, सिर्फ एक ही बात का चक्कर। यह है ओवर थिंकिंग का असली चेहरा। टॉपिक 2, नेगेटिव थिंकिंग की आदतें जिन्हें हम पहचानते भी नहीं। निक ट्रेंटन फरमाते हैं कि ओवर थिंकिंग का एक बड़ा हिस्सा यह है कि हम कुछ खास नेगेटिव सोच की आदत रखते हैं, मगर हम इन्हें पहचानते भी नहीं। इन्हें कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस कहते हैं, मतलब वो गलत सोच के अंदाज जो धीरे धीरे हमारी आदत बन जाते हैं। कुछ कॉमन मिसाल, ऑल और नथिंग थिंकिंग, या तो सब ठीक होगा या सब खराब होगा, बीच का कोई रास्ता नहीं। कैटास्ट्रोफाइजिंग, छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना देना जैसे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। माइंड रीडिंग, ये मान लेना कि दूसरा क्या सोच रहा है बिना पूछे। मिसाल, एक लड़की ने अपने दोस्त को हाई मैसेज किया, दोस्त ने रिप्लाई नहीं दिया। लड़की ने सोचा, ये मुझसे नाराज है, शायद मैंने कुछ गलत कह दिया था, अब वो मुझसे बात नहीं करेगा। पूरी दोस्ती खत्म हो गई। अगले दिन दोस्त ने बताया कि फोन की बैटरी डेड थी, लड़की ने कुछ नहीं किया था, माइंड ने सब कुछ खुद बना लिया था। टॉपिक 3, स्ट्रेस और एंजाइटी का चक्कर और इसे तोड़ने का तरीका। स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग एक दूसरे को पैदा करते हैं, जैसे एक चक्कर। स्ट्रेस होती है तो हम ज्यादा सोचने लगते हैं, ज्यादा सोचने से और ज्यादा स्ट्रेस होती है, और फिर यह सिलसिला रुकता नहीं। मगर इस चक्कर को तोड़ा जा सकता है। कैसे? पहली चीज, अपनी बॉडी को सिग्नल देना कि अभी कोई खतरा नहीं है। यह होता है डीप ब्रीदिंग से, बॉडी को रिलैक्स करने से। दूसरी चीज, अपनी सोच को पॉज करना। जब नेगेटिव लूप शुरू हो, एक काम करो, खुद से पूछो, क्या यह सच है? क्या यह जरूर होगा? मिसाल, एग्जाम के दिन एक स्टूडेंट के हाथ कांपने लगते हैं, दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा। उस मोमेंट में अगर वो 3 गहरी सांसें ले और खुद से पूछे, क्या मैंने मेहनत की है? हाँ, तो उसका दिमाग थोड़ा सा सेटल होता है और वो पेपर में ध्यान दे सकता है। टॉपिक 4, पास्ट और फ्यूचर की कैद प्रेजेंट में कैसे आए। निक ट्रेंटन ये बात बहुत क्लियरली कहते हैं, ओवर थिंकिंग का ज्यादा हिस्सा या तो पास्ट में रहता है या फ्यूचर में। या तो हम सोचते हैं, काश मैंने वो नहीं किया होता, या फिर अगर कल ये हो गया तो क्या होगा। दोनों केसेस में हम अभी यहां नहीं होते, प्रेजेंट से गायब हो जाते हैं। प्रेजेंट में रहना, माइंडफुलनेस, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा तोड़ है। मतलब सिर्फ और सिर्फ जो अभी हो रहा है उस पर ध्यान देना। मिसाल, एक इंसान जो पहले किसी नौकरी में नाकाम रहा, वो नया काम ढूंढ रहा है, मगर इंटरव्यू की तैयारी करने के बजाय वो दिन रात यही सोचा करता है कि पहली बार हुआ था, फिर होगा। इस सोच ने उसे रोके रखा और वो कई इंटरव्यूज छोड़ भी देता है क्योंकि पास्ट की चोट फ्यूचर का रास्ता रोक रही थी। टॉपिक 5, रिलेशनशिप्स में ओवर थिंकिंग।
जब प्यार भी बोझ बन जाता है। बहुत से लोग अपने रिश्ते में इतना ज्यादा सोचते हैं कि वो खुद ही उस रिश्ते को थका देते हैं। वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या ये रिश्ता सही है? निक ट्रेंटन कहते हैं कि इसमें असल मसला है ट्रस्ट की कमी, अपने आप पे भी और दूसरों पे भी। और इसका इलाज है ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। जो दिल में है वो सीधा कहना। सोच के चक्कर में घूमने की बजाय पूछ लो। मिसाल, एक कपल शादी के कुछ साल बाद घर में चुपचाप सी आ जाती है। मर्द सोचता है बीवी नाराज है, बीवी सोचती है शायद उन्हें मेरी परवाह नहीं है। दोनों सोचते रहते हैं, कोई बोलता नहीं। एक दिन बात होती है तो पता चलता है दोनों थक गए थे काम से। बस सिर्फ एक सवाल ने सालों की खामोशी खत्म कर दी। टॉपिक 6, प्रैक्टिकल गाइड, ओवर थिंकिंग से निकलने के आसान और रियल तरीके। अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पे। ये स्टेप्स रोज की जिंदगी में सच में काम करते हैं। 1, वरी टाइम बनाओ। एक वक्त तय करो, सिर्फ 15 से 20 मिनट, जब तुम अपनी सारी परेशानियों के बारे में सोचो। बाकी पूरे दिन जब भी कोई फिक्र आए, खुद से कहो अभी नहीं, वरी टाइम पे सोचूंगा। 2, लिखो अपनी सोचें। जो चीज दिमाग में घूम रही है उसे कागज या फोन पे लिख दो। जब हम लिखते हैं दिमाग समझता है कि यह रिकॉर्ड हो गई, अब बार बार इस पे आने की जरूरत नहीं। 3, 5 4 3 2 1 तकनीक, जब एंग्जाइटी या ओवर थिंकिंग शुरू हो। 5 चीजें देखो, 4 को छुओ, 3 आवाजें सुनो, 2 को सूंघो, 1 चीज का टेस्ट लो। ये तकनीक आपको फोर्सफुली प्रेजेंट पे ले आती है। 4, अपने थॉट्स को फैक्ट चेक करो। जब कोई बुरा ख्याल आए, खुद से पूछो क्या ये सच है? क्या इसका कोई प्रूफ है? 90% टाइम जवाब होगा नहीं, ये सिर्फ मेरा डर है। 5, अपने आप पे मजबूत यकीन रखो। ओवर थिंकिंग ज्यादातर उस वक्त होती है जब हम अपने आप पे यकीन नहीं रखते। रोज एक छोटा काम पूरा करो, सिर्फ इसलिए कि अपने आप को दिखा सको कि तुम कर सकते हो। यकीन काम से आता है, सिर्फ सोच से नहीं। दोस्तों, निक ट्रेंटन की स्टॉप ओवर थिंकिंग सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक शीशे की तरह है जिसमें आप अपने खुद के दिमाग को देख सकते हो। और जब आप देख लेते हो तभी आप बदल सकते हो। आज से एक छोटा सा काम करो, अपनी एक फिक्र को लिखो, सिर्फ एक, और देखो क्या होता है। नीचे कमेंट में जरूर बताओ आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी ओवर थिंकिंग किस चीज के बारे में होती है। अपनी कहानी शेयर करें। अल्लाह हाफिज।